आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हरिनाम नाम यज्ञ में भाग लिया है। इस धार्मिक कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला और इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी इस मौके पर बता दें कि बढ़ चढ़कर यहां हिस्सा लिया और पूरे कार्यक्रम में भक्ति का माहौल बना रहा। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भी उनका स्वागत किया। पूजा के बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ से छत्तीसगढ़ की शांति, विकास और खुशहाली की कामना की। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में हुए नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां का माहौल काफी उत्साहपूर्ण था। सीएम साय ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री और विभिन्न बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यह एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। कोलकाता गए थे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर वापस लौटे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे मंत्री दयालदास बघेल जी और भी मंत्रीगण और हमारे संगठन के लोग, विधायकगण बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और बहुत उत्साह था। आज शपथ ग्रहण समारोह में जन सैलाब उमड़ा हुआ था और उसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे अनेक केंद्रीय मंत्रीगण, सभी हमारे एनडीए और बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण, सभी की उपस्थिति में बड़ी भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और ये वहां पर लोकतंत्र की जीत है और जो कुशासन था टीएमसी का, ममता बनर्जी का, उसका अंत हुआ है और एक नई आजादी पश्चिम बंगाल के लोगों को मिली है। इतने दिन तक वो एक दबाव में वो लोग थे, लेकिन अब वहां पर तेजी से सभी वर्गों का विकास होगा, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, सबका तेजी से विकास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिनव महाकुंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के विकास, संस्कृति और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश जाता है। उन्होंने युवाओं से संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज दंतेश्वरी माई की पवित्र भूमि जगदलपुर, बस्तर और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 1.0 की इस समापन सत्र में मंच में विराजमान बस्तर के माटी पुत्र, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, जगदलपुर के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, हमारे चित्रकूट के विधायक श्री विनायक गोयल जी, बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, एसटी आयोग के चेयरमैन श्री रूप सिंह मंडावी जी,
पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री लच्छूराम कश्यप जी, श्री जगदीश पटेल जी, दिनेश पाटिल जी, प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी, डायरेक्टर IIT भिलाई, डॉक्टर प्रकाश कविश्वर जी, श्री केशव डुबोलिया जी, इस यूनिवर्सिटी के VC श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश लालवानी जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, हमारे बस्तर रेंज के कमिश्नर श्री डोमन सिंह जी, IG श्री P सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के SP और विभिन्न जगहों से आए हमारे सभी कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, मीडिया के मित्रगण, नागरिक बंधुओं और हमारे स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस इनोवेशन महाकुंभ में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को डिजिटल उद्यमिता, ई-कॉमर्स और आधुनिक तकनीक की शिक्षा दे रहा है। इनोवेशन महाकुंभ 1.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे बस्तर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, वे बहुत मेहनती भी हैं, केवल उनको सही मन, सही मार्गदर्शन और एक अवसर देने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इस महाकुंभ से ये सब मार्ग आने वाले समय में प्रशस्त होगा। दुनिया का जो भी बदलाव हुआ है वो इनोवेशन से ही शुरू हुआ है और ये महाकुंभ 2 दिनों तक चला है। इसमें अलग अलग जगहों से हमारे विषय विशेषज्ञ भी आए हैं और सब अपने अपने विषयों में आप लोगों को जानकारी दिए होंगे। और जैसे मैंने कहा और केदार जी बता रहे थे कि आज के इस 2 दिवसीय महाकुंभ में हमारे आत्मसमर्पित बच्चे भी, वो लोग भी इस महाकुंभ का फायदा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस महाकुंभ का फायदा हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे बस्तर क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। मैं पुनः यूनिवर्सिटी परिवार को इस आयोजन के लिए एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारा ये छत्तीसगढ़ एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर मिनरल्स के भंडार हैं, खनिज संपदा से हमारा ये प्रदेश भरपूर है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के इस प्रदेश में है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ पर मेहनत कश हमारे कृषक हैं और छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए पूरे देश दुनिया में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और हमारे प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा जो रोड़ा था, जो बाधा था, नक्सलवाद, वो अब समाप्त हो गया है। इस समस्या से ऐसा लगता था कि पता नहीं इसका कभी निदान होगा कि नहीं, इस समस्या से कभी निजात पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और क्षेत्र की जनता का समर्थन, ये सब मिलाकर इस असंभव काम को भी संभव करके दिखा दिए। नक्सलवाद समाप्त हो गया और
जो बस्तर एरिया वाइज देखेंगे तो केरल स्टेट से भी बड़ा है और इतना रिच एरिया होते हुए भी पर्यटन के हिसाब से भी बहुत यहाँ पर पोटेंशियल है। उसके बाद भी यहाँ के लोग 40 वर्षों से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूते थे, लेकिन अब उनका ये जो दुख के दिन थे वो लद गए हैं। अब यहाँ पर विकास होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग जब लड़ाई शुरू किए तभी विकास भी हम लोग पहुंचाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सरकार और हम सब लोग जानते थे कि नक्सलवाद को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां पर विकास भी पहुंचाना जरूरी होगा। इसलिए नियत नेलानार आपका सुंदर गांव ये कार्यक्रम हम लोग चलाए और आज 500 से भी ज्यादा गांव में इस योजना के माध्यम से हम लोग सड़क, बिजली, पानी ये सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। स्कूल, अस्पताल वहां पर खोल रहे हैं, वहां पर राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये सब आप लोगों को मालूम है। और अभी हम लोग नियत नेलानार 2.0 ये भी शुरू कर दिए हैं और इसमें 10 जिलों को शामिल किए हैं। पहले 7 जिले नियत नेलानार में थे, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्त होने के बाद और भी जो मोहल्ला, मानपुर, जो ट्राइबल एरिया जो नक्सल प्रभावित थे उसको भी जोड़कर अब 10 जिले हो गए हैं। वहां पर नियत नेलानार 2.0 शुरू कर रहे हैं और एक बस्तर मुन्ने ये कार्यक्रम चलाने वाले हैं, अग्रणी बस्तर। और इसमें जितना जो लोगों के काम आज तक अटके पड़े हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, सब उसमें बनाने वाले हैं। और अभी यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं, 13 तारीख से शुरू हुआ है। 1 महीने तक हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी टीम घर घर जाके स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और 56 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, जितना ये क्षेत्र विकास की दृष्टि से पीछे रहा है, उतना ही आगे हम लोग इस क्षेत्र को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप सब लोग सुने भी होंगे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आश्वस्त किया है कि इस बस्तर संभाग को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का खाली आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जितना ये क्षेत्र पिछड़ा है उतना ही क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग लाए हैं, उसका भी अध्ययन हमारे बच्चों को करना चाहिए। बहुत अच्छी उद्योग नीति हम लोग बनाए हैं, देश और विदेश में इसकी सराहना हो रही है। और अभी 1.5 साल में ही 8 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। और खाली एमओयू नहीं हुआ है, बल्कि धरातल में काम भी शुरू हुआ है। हमारे कुलपति जी सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहे थे और कई चीज की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट का काम शुरू हो गया है और भी कई उद्योग जिनके एमओयू हुए हैं और धरातल पर वो शुरू हो गए हैं। और इससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग रोजगार को ज्यादा ध्यान दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने प्रदेश के बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी में नहीं लगा सकते। फिर भी मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि 2 साल के अंदर में 20,000 से ज्यादा हमारे बच्चों को अनेक अलग अलग विभागों में हम लोग नौकरी दे चुके हैं और लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं। अभी 5,000 से वहीं सारगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बता दें कि एक साथ वैदिक रीति रिवाजों के साथ यहां विवाह संपन्न करवाया गया। इस कार्यक्रम में राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री टेकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नव विवाहित जोड़ों का आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना की। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मोबाइल का जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातों पर दाम्पत्य जीवन में विवाद हो जाता है।
समारोह में सभी नव दंपतियों को 35,000 रुपये का प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया गया। जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से की गई थी। विवाह संपन्न हुआ। जिले के दूर दराज से भी आए थे। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा तैयारी किया था और बहुत अच्छे ढंग से सामूहिक कन्या विवाह संपन्न हुआ। साथ ही आज हम समीक्षा बैठक भी लिए। जितने विभाग के अधिकारी थे सभी उपस्थित हुए। विशेष रूप से हम सुशासन त्यौहार में उपस्थित होने का निर्देश दिए कि त्यौहार में सुशासन त्यौहार में निश्चित रूप से उपस्थित हुए, लोगों की बात सुने, उनका काम करें, त्वरित निराकरण करें। पेयजल समस्या की ओर भी हमने ध्यान खींचा और साथ ही आने वाले कृषि कार्य के लिए खाद की उपलब्धता पर भी बात की है। पीएम किसान निधि का बात की है। महतारी वंदन का समीक्षा लिए। लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माने हमारी सरकार की जितनी प्रकार की योजनाएं हैं सभी योजनाओं की समीक्षा ली और हमने पाया कि यहाँ पे जो जिले में जो काम हो रहे हैं वो संतोषप्रद है। कोरबा के पसान थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां कोयला लदा ट्रेलर बाइक पर पलट गया। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की बता दी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके 2 पोते गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दादी और पोते इलाज कर वापस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी और बता दी कि घाटी में बाइक सवार कोयले के ढेर में दब गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन महिला की जान चली गई। वहीं पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोरबा में उस समय दहशत फैल गई जब बता दें कि चौकी क्षेत्र के कोडिया बस्ती में सड़क किनारे खून से लथपथ एक युवक का शव मिला। अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर शव को वहां फेंक दिया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मृत युवक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों के साथ आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति 2026 से 27 लागू होने के बाद शराब दुकानों पर बता दें कि शॉर्टेज की स्थिति देखने को मिल रही है। रायगढ़ समेत कई जिलों में शराब की आपूर्ति प्रभावित है और दुकानों पर लंबी कतारें लग रही हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि स्थिति अस्थायी है और जल्द ही सामान्य हो जाएगी। विभाग के अनुसार कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक और में सप्लाई के नए नियम के कारण देरी हुई है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के नक्सल प्रभावित और बता दें कि डूमरघाट में पहली बार किसी विधायक के पहुंचने पर ग्रामीणों में भावुकता देखने को मिली। विधायक जनक राम बता दें कि मोटरसाइकिल से करीब 12 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय कर गांव पहुंचे। वर्षों से बता दें कि इस गांव में जनप्रतिनिधि के आगमन पर ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर और तिलक लगाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी बुनियादी समस्याएं रखी और बताया कि आज़ादी के बाद से अब तक गांव में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और राशन जैसी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जब मरीजों को बता दें कि अस्पताल तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और कई बार लोग नदी नालों का जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। सक्ती जिले में कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम अवहेलना का मामला सामने आया। बता दें कि पीने के पानी का स्तर कम होने के चलते जिला प्रशासन ने 15 जुलाई तक बिना अनुमति बोर खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन ग्राम कंचदा में सरपंच और बोर खनन एजेंट द्वारा इस आदेश को नज़रअंदाज करते हुए अवैध तरीके से बोर खनन किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही जैजपुर तहसीलदार ने पटवारी और ग्राम कोटवार को मौके से भेजकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। बोर खनन में इस्तेमाल सामान पर 4 पाइप और एक लोहे का फ्रेम भी बता दें कि जब्त प्रक्रिया की शुरू हो गई है।
वहीं पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की अवैध खेती का खुलासा किया है। पुलिस ने दर्जनों गांजे के पौधे के साथ एक आरोपी को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई जिले में चल रहे सुशासन तिहार के दौरान की गई पेट्रोलिंग के सामने आई है। पूरा मामला बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मंगौरा का है और सुशासन तिहार के दौरान पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी ये सफलता हासिल हुई है। देवाडांड की तरफ सुशासन त्यौहार के मद्देनजर पेट्रोलिंग कर रही थी। मंगौरा गांव में सूचना मिला कि एक व्यक्ति के द्वारा गांजे की पौधा को अपनी गाड़ी में मजबूर किया गया। उसी सूचना पर ASI तिवारी के नेतृत्व में ये टीम गई और मौके पर 36 नग गांजा का पौधा को बरामद कर 20 NDPS के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी सर्वजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्वजीत सिंह के बाड़ी में कुछ छोटे छोटे पौधे थे। ये करीबन दोपहर 2:30 बजे के बाद थी। तकरीबन 15,000 रुपये अनुमानित कीमत इसकी, नग 36 नग। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।